नमः संस्कृता मित्रों, आज फिर से आपके सामने जो विभक्ति का प्रकरण चल रहा है, जिसमें हम लेकर के आए तृतीया विभक्ति करण कारक। ठीक है, तो इसका पहला सूत्र दिया गया साधकतम करणम। साधकतम करणम कहने का तात्पर्य है क्रिया की सिद्धि में, किसकी सिद्धि में? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। क्या कहते हैं? करण। यानी कोई कार्य कर रहा है कोई, और उसके कार्य करने की जो क्रिया है उसकी सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वही आपका क्या होता है? करण कारक होता है। जैसे उदाहरण दिया गया सह हस्तेन मिष्ठानम वितरति, तो वह हाथ से मिठाई बांट रहा है, हाथ से मिठाई बांटता है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रिया जो है बांटना किस पर डिपेंड यानी आधारित है? हस्तेन, हाथ से। किससे? हाथ से। तो यहां पर तृतीया विभक्ति होगी हस्तेन में। क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगी, क्योंकि सबसे अधिक सहायक क्या है? हाथ है। क्या है सबसे ज्यादा सहायक? हाथ सबसे ज्यादा सहायक है। हाथ ही पूरा कार्य कर रहा है बांटने का। ठीक है, तो इस सूत्र का यही तात्पर्य है साधकतम करणम, यानी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायता करता है या सहायक होता है या फिर उपकारक होता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा देखें, कर्त करण योश तृतीया। कर्त करण योश तृतीया कहने का तात्पर्य है आपका अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता का मतलब कर्तवाच्य में आप जानते हैं क्या होता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य और बचा। तो आपने पढ़ा कर्तवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए इसमें लिखा है कर्त करण योश तृतीया, यानी अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो कर्ता होते हैं, और करण में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, यानी कि करण क्या होता है? करण कारक होता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति होती है। अच्छा, जैसे लिखा है बालकः दंडेन सर्पम हंति, बालक डंडे से सांप को मार रहा है। किसको मार रहा है? डंडे से सांप को मारता है। अब सबसे अधिक सहायक कौन है? डंडा। अगर डंडा नहीं होगा तो क्या सांप को मार पाएगा? नहीं मार पाएगा ना। तो सबसे अधिक सहायक क्या है? डंडा। तो यहां पर कह सकते हैं डंडेन जो है, यहां पर आपका कौन सी विभक्ति होगी? इसमें तृतीया। आप वैसे भी पढ़ लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा, किसके द्वारा? डंडे के द्वारा। ऐसे भी एक सरल तरीका है पहचानने का। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जाहिर करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखेंगे, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा देखेंगे सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने क्लियर हो गया। सहयुक्ते अप्रधाने, सह साकम, ये शब्द दिए गए, सह साकम सार्धम समम, ये जो चार शब्द हैं आदि सहायतार्थ शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे लिखा है पुत्रेण सह आगता पिता, यानी पुत्र के साथ, सह आगे आना इसमें से, पुत्र के साथ पिता आया। ठीक है, तो पुत्र के साथ पिता आया, तो पुत्र के साथ पुत्रेण, तो सह साकम सार्धम समम, जब भी ये शब्द मिल जाए आपको तो कौन सी विभक्ति मारिएगा? तृतीया। ठीक है, चलिए आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। और इसके बाद चले एन अंगी विकारः। एन अगला सूत्र क्या है आपका? एन अंगी विकारः, यानी कि शरीर के जिस अंग में विकार हो, शरीर के जैसे हाथ है, हाथ में विकार है, पैर है, पैर में विकार है, सिर है, सिर में विकार है, नाक है, नाक, कान, मुंह, जिसमें भी विकार हो तो उस शरीर के अंग में ही कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। देखिए, शरीर के जिस अंग में विकार हो उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। कैसे? जैसे देखेंगे हम, रमेशा नेत्रेण काणः। रमेश नेत्र यानी कि आंख से काना है। काय से? आंख से। किससे? आंख से। तो नेत्रेण यानी जिस अंग में विकार होगा उसी अंग का जो शब्द होगा उसी में आपकी तृतीया होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जैसे कर्णाभ्याम बजरा, कानों से बहरा, सिरसा खलवाटा, सिर से गंजा, सिर से गंजा ही होता है ना। अच्छा, इसके बाद चलो, आशा है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद पांचवा सूत्र, या कह सकते हैं पांचवा सूत्र या जो अंतिम सूत्र है वह है आपका दिया गया प्राथग्नि बिना नानाभ्यस तृतीयांतस्त्याम, यानी कि पृथक, बिना, नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है। कैसे होता है? विकल्प से। क्लियर हो गया।
तृतीया ना हो तो वहां पर पंचमी या फिर द्वितीया होगी। कौन सी होगी? पंचमी होगी या फिर द्वितीया होगी। सूत्र क्या है आपका? दिया गया आपका पृथक, पृथक हो गया बिना नाना, तो पृथक बिना नाना भी इस तृतीयान्यस्तर श्याम। ठीक है, तो इसमें आपका देखो पृथक निकल आया आपका, बिना निकल आया आपका और नाना। इन शब्दों के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होगी, विकल्प से। वो भी कैसे? विकल्प से। अगर विकल्प से अगर तृतीया नहीं हो रही है तो आपकी बस या तो उसमें द्वितीया होगी या फिर पंचमी होगी। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे लिखा है जलेन बिना न जीवती कमलम। देखिए वैसे पृथक माने अलग होता है, बिना का मतलब अभाव, और नाना, नाना का मतलब भी यहां पर अभाव। वैसे तो अनेकार्थक शब्द है नाना, नाना का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न, ठीक है, या तरह तरह का प्रकार। तो पृथक बिना, तो बिना और नाना जो है, नाना का अर्थ यहाँ पर बिना ही है। क्या है? बिना के ही शब्द में अर्थ में लिया गया नाना है। तो वैसे आपका अनेकार्थक शब्द है, लेकिन यहाँ पर कैसे अर्थ में लिया गया है आपका? केवल और केवल बिना। तो उदाहरण देखें, लिखा है जलेन बिना न जीवती कमलम, यानी जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। जल के बिना क्या कमल जीवित नहीं रहता? तो जहां भी आपको ये शब्द मिल जाए, पृथक, बिना और नाना, जहां भी ये शब्द मिल जाए तो कौन सी विभक्ति होगी आपकी? तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, इसी तरह से ग्रामम पृथक, गांव से अलग, तो ग्रामम पृथक, ग्रामीण पृथक, ग्रामायत, ग्रामात पृथक, यानी गांव से अलग। क्या हो गया? गांव से अलग। तो ग्रामम पृथक द्वितीय विभक्ति, और तृतीया में देखें ग्रामीण पृथक तृतीय विभक्ति, और ग्रामात, ग्रामात पृथक यानी कि आपकी क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। तो ग्रामम यहां पर क्या हो गया? कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण तृतीय विभक्ति हो गई, और ग्रामात यहां पर क्या हो गया? पंचमी। या अगर तृतीया नहीं होगी, अगर करण कारक नहीं होगा तो आपके पास और भी दिया गया था, या तो द्वितीय हो जाएगी या फिर पंचमी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से लिखा राम के बिना, तो नाना रामेण, तो यहां पर तृतीया हो गई आपकी नाना रामेण, या फिर नाना रामम, तो यहां पर द्वितीया हो गई, और नाना रामात। नाना का मतलब क्या होता है? बिना बताया ना, तो राम के बिना, तो ये भी राम के बिना, ये भी राम के बिना और ये भी राम के बिना। ठीक है, अगर इस सूत्र से कहने का तात्पर्य जहां भी आपको शब्द देखे पृथक, बिना, नाना, ये शब्द देखें, और तो इसमें तृतीया होगी। अगर विकल्प से अगर तृतीया नहीं हो रही तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? द्वितीया या फिर पंचमी। ठीक है ना। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करें, 6 या 7 मिनट का पर्याप्त है। आपका तृतीय विभक्ति समाप्त। अगले वीडियो में आप देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। क्या देखेंगे? चतुर्थी विभक्ति। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।